जय हिंद। जय हिंद। हम लोग एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक भारत माता का बेटा होने के नाते हम लोग का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग देश के खिलाफ जो भी कोई बंदा बोले या कुछ भी कहे हमें उसका बाइकआउट करना चाहिए या उसका बहिष्कार करना चाहिए। भारत के सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनता है और जिस देश को हम लोग भारत माता कहते हैं, भारत के किसी भी राज्य को कोई गाली देता है तो समझो हमारी भारत माँ को गाली दे रहा है, तो हमें उस बंदे को जवाब देना चाहिए। अभी फिलहाल एक यात्रा चल रही है, वो यात्रा काफी फेमस है अपने आप में। उस यात्रा को वो व्यक्ति समझता है भारत जोड़ो यात्रा है, असल में भारत तोड़ो यात्रा है। साउथ की स्टेटों में जाके नॉर्थ की स्टेटों को गाली देता है। ये भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भारत तोड़ो यात्रा भाई साहब कर रहे हैं। जो भी चीज बुरी लगेगी हमें, हम उसका बहिष्कार करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी, इस समय भारत जोड़ो यात्रा ये लोग चला के रखे थे प्रयागराज में। तो यहाँ पे भाई साहब प्रयागराज में जब जाते हैं ये, तो प्रयागराज के लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पूरी की पूरी तरह से गुमराह करते हैं। पहले तो जाते हैं जो साउथ के स्टेटों में, अपना जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला साइड जब जाते हैं तो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों से काफी समझदार होते हैं। एक स्टेट के बारे में बुरा बोलता है, वो सिर्फ देश के एक ही स्टेट को बुरा नहीं बोल रहा, पूरे देश को, अपने भारत माता को बुरा बोलता है वो। हमारे देश की कोई भी घटना बाहर के देशों में देखी जाती है, वहाँ पे ये डिस्कशन होता है। इतनी लोग की राजनीति गिर गई कि मतलब ये अपने एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। लोग भी फायदा उठाते, फिर अपने को भी करते बुरा भला। हाँ, न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा कर रहे हैं। हम सनातनियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लो, उसके बाद इसके थ्रू हम सब आपको बताएंगे। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इनका बंदा फिक्स रहता है। जहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, पहले से एक बंदा सेट कर लेते कि मैं जाऊंगा, बोलूंगा तो ऐसा करना वैसा करना करके। तो यहाँ पे एक बंदे को बुलाते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। इनका पहचान का उन्हीं को ही बुलाते हैं। हाँ, इनके जो मेंबर रहते हैं उन्हीं को ही बुलाते हैं, क्योंकि मालूम है यही मेरी तारीफ करेगा, बाकी और कोई ज्यादा करेंगे नहीं। हाँ, इसके लिए पहले से प्लान बना लेते सब। तो यहाँ पे ये इस समय एजुकेशन को भला बुरा कह रहे हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है यूपीएससी। उस एग्जाम की ये भला बुरा कह रहे, बोलते हैं पेपर लीक हो गया है, तो उसके ऊपर बात हो रही। इसने अभी क्या बोला, ये बंदा 3 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है। ये बंदा बोलता है इसके बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। अगर मान लिया, एक बार मैं मान भी लिया पेपर लीक हो गया था, एक बार मान भी लेते हम लोग पेपर लीक हो गया था, तो जब पेपर लीक होता है तो हमारे जो स्कूल के सभी जितने बच्चे होते हैं सबके पास जाता है। एक बार मान भी लिया, समझो एक बात समझ भी लेते, पेपर तो लीक हो सबके गया। पास गया, खाली इसके बड़े भाई के पास नहीं गया। हाँ, ऐसा कैसा होगा? इसके कोई फ्रेंड रहेंगे, वो लोग के पास गया तो वो लोग के थ्रू मिल सकता है इसको। सारा ये लोग की झूठी बात है सब। ये कॉमन सी लॉजिक वाली बात है। अगर पूरे कॉलेज में ये बोला कि इसका भी पेपर लीक हुआ और प्लस इसके भाई की तैयारी होती है, वहाँ भी पेपर लीक हुआ, मतलब इतना पेपर लीक होता है, सबके पास जाता है, सिर्फ ये दोनों भाई के पास नहीं जाता है पेपर। अब आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोपगंडा और कितना बड़ा झूठ और नफरत फैलाया जा रहा है हमारे देश में। देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी सर। दलित वर्ग 15% है। आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित, आदिवासी, पिछड़े। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। पायल जी,
सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो जी सर। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है, यहां कुछ नहीं है, आपको भड़काया जा रहा है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये झूठा बड़ा रिपोर्ट लेक जो भी आते हैं रिपोर्ट, अब ये भड़काने की चीज सीधे सीधे यहाँ देख लो। पहला नंबर आपकी जानकारी के लिए बोल देते हैं, आप अगर किसी भी चीज़ में क्वालिफाई होते हो आईएएस के लिए, आप अगर रैंक अच्छा लाते हो तो आप जो रैंकिंग के हिसाब से आपको उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको वो पोजीशन देती है। इसमें गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि आपको नहीं देगी। अगर आप चीज़ को क्वालिफाई कियो, अच्छे रैंक से क्वालिफाई कियो, तो आपको जिस चीज़ के लिए आप हो वो पद आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो इसने बोलता है मीडिया में आपने किसी को देखा, आप जो चीज़ का कोर्स करोगे उसी चीज़ में आप जा पाओगे। ये बोलोगे कोई बंदा रोड से उठाए किसी बंदे को आप मीडिया में बना दो, किसी को मीडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो या किसी को कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। आप पढ़ाई करोगे तभी वो चीज़ को मिलेगा, नहीं तो अगर आप समझो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कुछ मेहनत नहीं करोगे तो आगे थोड़ी ना कुछ मिलेगा। बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तो जाके अपने को आगे सफलता प्राप्त होती है। तो ये भाई साहब सीधा सीधा उंगली उठाए, मतलब आप मेहनत मत करो किसी भी चीज़ के लिए, आपको आईएएस बना दिया जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कोई चीज़ करोगे, आप वो मेहनत करो, आप उस चीज़ को क्वालिफाई करो, तो आप उस चीज़ में जाओगे। तो लेकिन इनका कहने वाला ये नहीं है, ये सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं, लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। क्या एक भाषण दिया कि आप देश को कंट्रोल ना कर पाओ। इसमें देश को कंट्रोल करने की क्या बात होगी? अगर हम एक देश के लोग हैं, हम सभी एक दूसरे को भाई मानते हैं, हम एक दूसरे को बराबर का दर्जा देना चाहिए। यहाँ पे किसी नीचे और ऊंचे की बात ही नहीं होती है। यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तभी यहाँ पे यूनिटी, मतलब एक भाव से लोगों को देखना चाहिए। यहाँ तुम बोलोगे तुम नीचे हो, तुम्हें ऊपर देखा जाए, तुम ऊपर हो तुम्हें नीचे, ऐसा नहीं। सबको इक्वल होना चाहिए। देश तभी आगे बढ़ता है जब एक भाव से सभी नागरिक को, देश के सभी जितने भी नागरिक होते हैं उनको एक भाव का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये भड़का रहे हैं कि आप 73% हो, आपको ये मिलना चाहिए, आप 75% हो, आपको ये मिलना चाहिए, आप 73% लोगों के पास कितना मनी है। अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो में अभी एक अपने भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी जी का नाम लिया गया। तो मैं कोई किसी के फेवर में नहीं हूँ, फिर भी एक मुद्दे की बात मैं करूँगा। बोलते वो किस वर्ग से आते? देखो, आप जितने भी भारत के नागरिक हो, आप अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ते हो, आप किसी भी तरीके से आप अपनी मेहनत से अगर आगे बढ़ गए हो, तो इसमें आपको घसीटने की क्या जरूरत है? आप समझो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी कमजोरी, मेरी बुराई, मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं समझो मैं अपने अंदर झांक के देखूंगा। ये किसी दूसरे बंदे को झांक के, अडानी इतना आगे गए हैं या अंबानी इतना आगे गए हैं, कोई आगे जा रहा तो अपनी मेहनत से जा रहा है। वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना वो उसमें जज्बा जुनून सब लगाते, तब जाके इंसान उतना ऊपर पहुँचता है। ये भाई साहब सिर्फ लोगों की टांग खींचना चाहते हैं, वही वो कर रहे हैं। पहला नंबर है जोड़ो यात्रा, तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही, इनको भारत के किसी भी स्टेट में जाएंगे, साउथ में जाते तो साउथ बुराई करते हैं। हाँ, वही बुराई करते हैं, ये बुराई कर रहे हैं सीधा सीधा। तो ये अभी पहले दिन साउथ में जाके ये नॉर्थ की खूब बुराई की है। अब ये पतन कौन से मुंह से? भाई साहब, ये ऐसा इंसान है, इसको शर्म भी नहीं आती, किस मुंह से उत्तर प्रदेश में जाके रैली कर रहा है। एक कोई अच्छा बंदा होता जिसको अपने जुबान की वैल्यू होती होगी ना, वो भारत के जो नॉर्थ के स्टेट है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे अपना पंजाब हो, चाहे जो भी अपने नॉर्थ के स्टेट में जो भी आते हैं स्टेट, जितने भी स्टेट है नॉर्थ के स्टेट में, भाई साहब मुंह दिखाने लायक काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साउथ में जाके नॉर्थ की बुराई कर चुके हैं। पहला बात यही है, देश को तोड़ने की काम कर दिए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मालिकों में
ओबीसी दलित आदिवासी कितने? एक नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में आदिवासी एक भी नहीं है। तो आप अपना टाइम कर रहे हो। भाई साहब बोल रहे हैं प्राइवेट, हाँ याद रखना ये बात, प्राइवेट कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग मालिक क्यों नहीं है? अब आप लोग अपने दिमाग से सोचो, अगर आप मेहनत करके पैसे लगा पढ़ लिख के आप अगर वो पोजीशन पा जाते हो, आप मालिक नहीं बनोगे? कोई आपको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ना। तो ये किसकी बुराई कर रहे हैं? आप सोचो, अगर आज कल को आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो, तो आपकी मेहनत है कि आप उस पोजीशन पे हो। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं आपको आगे लाके बढ़ाएगी कि हाँ भाई चल तुझे मैं पढ़ाता हूँ, तुझे मैं प्राइवेट कंपनी का मालिक बनाता हूँ। तो मतलब प्राइवेट कंपनी का मालिक बनता कौन है? खुद से इंसान मेहनत करता है। हाँ, खुद से मेहनत करता है तो वही बनता है फिर आगे जाके। खुद से इंसान मेहनत करता है, खुद से कमाता है, खुद से पैसा इन्वेस्ट करता है, यहाँ वहाँ से बंदोबस्त करता है पैसा, तब जाको बनाता है जो भी उसका एम्पायर हो। ये बोले प्राइवेट कंपनी का मालिक क्यों नहीं बन रहा है कोई? ये भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं। ये कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं, इनको क्या पढ़ाया गया है या इनको क्या सिखाया गया है, अब यही जाने। ये चले इंडिया के पीएम बनने, जिनको अभी तक समझ में नहीं है क्या बोलना चाहिए। आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 घंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। सबसे बड़े बेवकूफ तो ये खुद हैं, और ये लोगों को बोल रहे हैं आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब हमें ही गाली दे रहे हैं, आम जनता को गाली दे रहे हैं कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये भाई साहब सरे आम बेवकूफ बना रहा है इतने लाखों लोगों के सामने हमें, और हमें ही बोल रहे हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। खुद सामने खड़ा होकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी जो सरकार थी 65 साल तक जो ये राज किया हमारे देश को, किस हिसाब से राज किए थे? बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में लॉ पास किए गए हैं जिसमें सिर्फ एक धर्म को फायदा हो, और आज ये धर्म की राजनीति छोड़ के अब ये जाति में बांटने, मतलब सनातनियों को बांटना चाह रही है। मतलब पहले तो ये लोग धर्म खेल लिए, अब ये जाति खेलने वाले हैं। मतलब जो एक दूसरे का अंदर हो, इस सब को बांटना चाहते हैं। ये सा इनका गेम चल रहा है। जातिवाद की बात करना ही सबसे बड़ा क्राइम है। राजनीति कर रहे हो तो सबसे पहले आपका काम बनना चाहिए कि आप डेवलपमेंट को लेके काम करो। देश का कितना धन किसके पास है, इसकी जो बात है, इसमें जो बंदा खुद के लिए मेहनत करता है, जो बंदा दिन रात मेहनत करके खून पसीने बहाता है, जो बंदा लगन से काम करता है, वो बंदे को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। आप इनकी लॉजिक देख लो, क्या बोले इंडिया का धन कितना परसेंट बैकवर्ड के पास है। तो देखो भाई, पहला नंबर तो बात ये होती है, धन उसी के पास आता है जो बंदा मेहनत करता है, पैसा कमाता है, बिजनेस अपने दिमाग से करता है। घर में बैठे बैठाए धन किसी के पास नहीं आते भाई। तो समझ पाते होंगे, वो जरूर समझेंगे। अगर हमारे पास पैसा तब आएगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे, हम मेहनत बाहर की दुनिया देखेंगे, उसको कैसा क्या करते हैं, कैसे मेहनत करते, कैसा सब करते हैं, वो देखेंगे, तब जाके अपन पैसा कमा सकते हैं। आज जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आज कुछ समय पहले हम लोग ऐसा बाहर बैठ के वीडियो या कहीं भी जाते घूमने फिरने जाते थे, लेकिन आज एक समय है हम अपनी मेहनत पे एक गाड़ी में बैठ के हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज हमारे पास जो है इसको हमें किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, खुद मेहनत करके लिए। तो ऐसा होता है, गवर्नमेंट ला के नहीं देती हमें कुछ।